गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी, जो कि वर्कशीट नंबर आपका 70 है और यह 21 दिसंबर 2020 के लिए है। तो विद्यार्थी यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कृतिका का जो साना साना हाथ जोड़ी जो चैप्टर है उसे हम प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। तो आइए हम इसे डिस्कस करते हैं। इसके साथ मैंने इसका सॉल्यूशन भी अटैच कर रखा हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम नए पाठ की शुरुआत करते हैं। यानी आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है साना साना हाथ जोड़ी, यानी हाथ जोड़ना। ठीक है, यह पाठ एक साहित्यिक विद्या यात्रा वृतांत है। यानी ये साहित्य विद्या का एक क्या है, यात्रा वृतांत है। किसी स्थान की यात्रा करना, यानी कि जैसा कि आप सब ने अपने जीवन में यात्रा किया होगा, उसी तरह ये एक यात्रा वृतांत है। यात्रा करने के दौरान जो अपनी कथा लिखते हैं, अपनी कहानी लिखते हैं, उस यात्रा के दौरान उसे यात्रा वृतांत कहते हैं। तो यात्रा के दौरान पहुंचने का साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का साहित्यिक रूप में वर्णन करना, और साहित्यिक रूप में वर्णन करना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। ठीक है, आप भी कई स्थानों की यात्रा करते होंगे और वहाँ की स्थितियों से परिचित होंगे। अगर आप उसे लिखें तो वह यात्रा वृत्तांत कहलाएगा। इस पाठ में लेखिका मधु कांकरिया ने इस जो यात्रा वृत्तांत है, इस पाठ का जो सना सना हाथ जोड़ी का लेखक है, लेखिका है, वो मधु कांकरिया ने पूर्वोत्तर भारत के एक सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा की है। यानी सिक्किम, आप सभी बच्चे अवेयर होंगे, सब ने आपने प्रोजेक्ट वर्क बनाया होगा सिक्किम के बारे में। तो ये जो लेखिका है मधु कांकरिया, ये सिक्किम जाती है घूमने। ठीक है, और वो सिक्किम तो उस दौरान उन्होंने जो यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, जो उसकी भौगोलिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, सांस्कृतिक परिवेश का साहित्यिक रूप का वर्णन है, उसको ही इन्होंने इंक्लूड किया है अपने यात्रा वृत्तांत में। ठीक है, और यात्रा और वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। आइए हम इस पाठ को जानते हैं। चलिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने हैरान होकर देखा, जैसा उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिम 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 आ रहे थे। यानी लेखिका जो है वो हैरान हो रही है, और वो हैरान हो रही है इन द सेंस जो वो सिक्किम में है, तो सिक्किम की जो खूबसूरती है उसको देख करके ढलान बीपी तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनी की एक झालर सी बन रही है। और ढलान जो बीपी है, जो मतलब तराई पर जो है ना क्या है, रोशनी की एक झालर सी गुच्छे बन रही, जो लेखिका को बहुत ही मनोरम कर रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर का इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कर कर एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। अर्थात लेखिका अपने शब्दों में जो गंगटोक शहर है, जो सिक्किम की कैपिटल है, राजधानी है, उसके बारे में ये वर्णन करती है, उसके इतिहास के बारे में वर्णन करती है, उनकी मनोरम दृश्य के बारे में वर्णन करती है। उसे देखकर लेखिका काफ़ी आनंदित हो उठती है, जिसका सब कुछ सुंदर है। और सुबह शाम रात रहस्यमयी सितारों भरी रात में सम्मोहन जगा रही थी। जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था और अर्थहीन था। यानी वो कह रही है लेखिका, जो इस जादू भरे समय में मेरा सब कुछ स्थगित था, जैसा सब कुछ रुक गया था, जिसका कोई अर्थ नहीं था। मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था। अर्थात लेखिका अपने आप को बहुत ही मार्मिक दृश्य से इस घटना का जो वर्णन कर रही है, जैसे कि उनका जो क्या है, जो वो अपने आप को एक शून्य दिखा रही है। जब शून्य का मतलब होता है जहाँ से लोग स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो और अति इंद्रियों में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर है और काफ़ी आनंद ले रही है। अब उसके बाद आप देखते हैं यहाँ, जैसे धीरे 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 एक उदास उस शून्य से फूटने लगा।
एक प्रार्थना होठों को छूने लगा और साना साना हाथ जोड़ी गर्द हुई प्रार्थना हमरो जीवन तीमु कौशली छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। अर्थात ये लेखिका जो है कह रही जो मेरा सारा जीवन किसको अच्छाइयों को के लिए जो है ना अपने आप को समर्पित कर रही है और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है। आज सुबह भी प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखी है और लेखिका कह रही है जो हाथ जोड़कर प्रार्थना करना और मेरा सारा जीवन अच्छाइयों के प्रति समर्पित है। ये लेखिका अपने शब्दों में एक नेपाली युवती जो कर रही है, जो बोल रही है, उसको सुन रही है, ठीक है, उसके अंदाज में ये बोल रही है, ठीक है। अब आइए बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसमें जो कुछ क्वेश्चन हैं उसको हम देखते हैं। यात्रा वृत्तांत किसे कहा गया और इसमें किस शहर का वर्णन किया गया है, लेखिका कहाँ गई थी और वह स्थान भारत में कहाँ स्थित है, और भारत में जगमगाता गंगटोक शहर कैसा दिख रहा था, वहाँ की सुंदरता का वर्णन लेखिका ने किन शब्दों में किया है, और नेपाली लोग क्या प्रार्थना करते और कैसे, और नेपाली युवती ने लेखिका से क्या सीखा। उसके बाद 5th नंबर है आपको एक एक्टिविटीज़ है जो आपको जो है ना यात्रा वृत्तांत, अपनी यात्रा वृत्तांत लिखाना है, गतिविधि है, ठीक है। तो चलिए इस सभी का आंसर देखते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए ताकि मुझे आपसे का मोटिवेशन मिले। आप अगर लाइक करते तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मैं काफ़ी अच्छे से वर्कशीट आपको सॉल्व करके प्रोवाइड करता हूँ और आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप डिस्कस करते हैं। यात्रा वृत्तांत किसे कहा गया और इसमें किस बात का वर्णन किया गया। तो एक प्रकार की साहित्यिक विद्या जो यात्रा वर्णन से संबंधित होती है उसे यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। इसमें किसी स्थान की यात्रा, पहुंचने के साधन, उस स्थान का भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिवेश का वर्णन किया जाता है, उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। लेखिका कहाँ गई थी और वह स्थान भारत में कहाँ स्थित है। तो लेखिका मधु कांकरिया एक सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम गई थी। यह राज्य भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, रात में जगमगाता गंगटोक शहर कैसा दिख रहा था, वहां की सुंदरता का वर्णन लेखिका ने किन शब्दों में किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, रात के अंधेरे में सितारों से जगमगाता गंगटोक शहर लेखिका को जादुई एहसास करवाता था। कैसा जादुई एहसास, जैसे तारे गुच्छे के रूप में दिख रहे थे तथा आसमान में तारों की झालर की तरह दिख रहे थे। और उसके बाद लेखिका ने वहाँ की सुंदरता का वर्णन बहुत सुंदर लिया है, जैसे कि सुंदर किया है, जैसे सुबह शाम रात रहस्य सितारों भरी होती है और यह सौंदर्य इतना सम्मोहित करता है कि लेखिका को लगा उसका अस्तित्व स्थापित हो गया हो। यह सौंदर्य उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रहा हो, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, नेपाली लोग क्या प्रार्थना करते हैं और कैसे। नेपाली लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमरो जीवन तिमरो कौशली, अर्थात मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे, और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों, ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिले और मैं आपको प्रॉपर वे में 1 से 2 दिन पहले भी वर्कशीट सॉल्व के प्रोवाइड कर देता हूँ और वैसे ही करूँगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपाली युवती से लेखिका ने क्या सीखा। नेपाली युवती से लेखिका ने प्रार्थना के बोल सीखे, ठीक है। और गतिविधि है आपका, गतिविधि अपनी किसी यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यानी मैं अपने यात्रा का वर्णन यात्रा वृत्तांत सुना रहा हूँ, आप अपना यात्रा वृत्तांत खुद को लिखिए। कहीं आप घूमने गए, इसको टेपना एज इट इज़ नहीं, ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है और आप अपना लिखेंगे, ओके। तो चलिए, 2018 में मैं धनौल्टी गया था, वहाँ जाकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैं धनौल्टी में जाकर वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ बातचीत किया, वहाँ की संस्कृति के बारे में, समाज के बारे में, इतिहास के बारे में। उसके बाद मैं वहाँ से मसूरी गया, मतलब उसके बारे में मैंने जाना, ठीक है। और वहाँ से मैं मसूरी गया और मसूरी में जाकर मैं लवासना IAS ट्रेनिंग सेंटर गया। उसके बाद मैं रस्किन बॉन्ड से मिला जो कि एक महान लेखक है, और यहाँ मिलकर हमें क्या मिलना हमारे लिए
एक रोमांटिक यादगार सा हो गया और मैंने अच्छे से मंसूरी में घूमा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यह मेरा यात्रा वृत्तांत था, आप अपना भी लिख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।